खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से। साबिक गवर्नर वफाकी वजीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद बर्जीज ताहर MNA 117 का कहना है कि मजहबी जमात पर पाबंदी हुकूमती बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत ने 3 सालों में अपने आप को मैच्योर होने का सबूत नहीं दिया। सुबह दोपहर शाम बयान बदलकर वादे की पासदारी न करके मजहबी जमात को पाबंदी की जद में लाना हुकूमत की नालायकी और नाअहली की सेंचुरी है। हल्का NA 117 की राब्ता सड़कों के हवाले से चौधरी मोहम्मद बर्जीज ताहर MNA का कहना था कि NA 117 मुस्लिम लीग नून का किला है। हल्का के अवाम हुकूमत से भीख नहीं मांगेंगे। मियां नवाज शरीफ के मंसूबे पाया तकमील पर पहुंचने से कबल रोक लिए गए। चेयरमैन ADP और सेक्रेटरी CNW के पास फाइलें मौजूद हैं। मंसूबे रोककर मेरे हल्का के अवाम से ज्यादती की गई। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। हुकूमत ने इन 3 सालों में अपने आप को मैच्योर हुकूमत बनने का सबूत नहीं दिया। जिस तरह हुकूमत का फैसला सुबह और होता है, अगले रोज़ और होता है, और हर बात पे यू टर्न लेना और उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से मजहबी जमात को पाबंदी की जद में लाना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप इस हुकूमत की नालायकी और इनकी नहली के सेंचुरी बना सकते हैं। ये वही मजहबी जमात है जिसके लिए फैज़ाबाद चौक में जब इस मजहबी जमात ने धरना दिया तो इमरान खान ने कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं इनके धरने में बैठूं। शेख रशीद ने, एजाजुल हक ने और कुछ लोगों ने ये कहा कि इनका ये धरना जो है ये 100% दुरुस्त है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस वक़्त के काजी ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, उन्होंने ये होल्ड किया कि ये स्टेट के अंदर स्टेट नहीं बननी चाहिए। लेकिन ना तो इमरान खान अपनी ज़िद से बाज आए, ना शेख रशीद अपनी हट दर्मी से और अपनी हमाकत के बयानों से बाज आए। आज फिर कुदरत ने इनको वो दिन दिखाया है कि ये कहते हैं कि स्टेट के अंदर स्टेट नहीं बननी चाहिए। और ये वो जमात है जिसको पहले इन्होंने कहा कि हम इसे कौमी दायरे में लाकर इसको सियासत के मैदान में इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। फिर इन्हीं की कनाइमेंट्स के साथ, इन्हीं की कोशिशों से तरीके लबैक ने बाकायदा इलेक्शन लड़ा और फिर उन्होंने वोट लिए और इनकी आशीर्वाद से आसन इकबाल को भी गोली लगी। और मुस्लिम लीग नून ने कभी भी इसके बावजूद इस जमात पे पाबंदी नहीं लगाई और मामले को गुफ्तो शनीद से हल करने की कोशिश की। अब सूरत हाल ये है कि इनकी नालायकी की ये आलम है कि इन्होंने एक मुआहदा किया मौजूदा हुकूमत ने खादम रिजवी साहब के साथ, जिसमें कहा गया कि हम 1 तारीख पहले थी, जो दूसरी तारीख इनकी थी 20 अप्रैल तक, हम फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकाल देंगे, अपना सफ़ीर वापस बुला लेंगे। उस मुआहदे पे उस वक़्त के वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह और बाद में फिर मौजूदा वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब और इन सब ने दस्तखत किए और ये कहा कि, और फिर ये सुनने में आता रहा कि तहरीके लबैक जो है उसका अलायंस बन रहा है तहरीके इंसाफ के साथ, ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरह की अफवाहें गर्दिश करती रहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं तहरीके लबैक के मौक़िफ़ को इस यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके साथ इन्होंने मुआहदा किया था और ये बात की थी कि 20 अप्रैल को हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस
भेज देंगे और वहाँ से अपना सफ़ीर वापस बुला लेंगे, उनकी मसनूआत पे पाबंदी लगा देंगे। इन्हें इल्म होना चाहिए था कि फ्रांस जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 बड़ी ताकतें हैं उनमें एक शामिल है। इनको इल्म होना चाहिए था कि फ्रांस के साथ जब तल्लुकात ख़राब होंगे तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये कौन लोग थे जिन्होंने ये मुआहदा किया, और ये इस मुआहदे पे अमल दरामद अगर हुकूमत ने किया है और इमरान खान साहब ने अपने बयान में ये कहा है कि मैं 20 तारीख का ऐलान करता हूँ कि 20 तारीख तक हम इस मामले को हल कर देंगे, तो फिर इस मामले को हल होना चाहिए था। 20 तारीख अभी आई नहीं, और जिस तरीके से इन्होंने नहत्ते तरीके लब्बाइक के कारकुनों पर इन्होंने जबरो तशद्दुद के ज़रिए कार्रवाई भी की, इसमें हमारे पंजाब पुलिस के लोग जो हैं वो भी शहीद हुए। इसमें हमारे पाकिस्तानी जो हैं जो तरीके लब्बैक के जिस तरह का उनका मौक़िफ़ है कि उनके 30 लोग जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं। ये जितने लोग भी अब तक शहीद हुए हैं, अब तक इनमें कोई भी गद्दार पाकिस्तान नहीं है, ये सब पाकिस्तानी हैं। और ये 30 और 2 32 या 370 जो ज़ख्मी हैं या 470 ज़ख्मी हैं, तो ये सब पाकिस्तानी हैं। और इन सब को सज़ा मिली है तरीके इंसाफ के साथ मुआहदा करने की, और तरीके इंसाफ की जो नापुख्ता ज़हन की क़ियादत है उन्होंने अगर इनके साथ मुआहदा किया था तो उसको पूरा करना चाहिए था। दूसरा, अगर ये मुआहदा कर ही नहीं सकते थे, इनका इख्तियार ही नहीं था, तो इन्हें मुआहदा करना ही नहीं चाहिए था। इस मामले को अफ़हाम तफ़हीम से हल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि इसको इन्होंने पाबंदी लगाई है, और पाबंदी की तारीख भी बड़ी पुरानी है। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर जमातों पे पाबंदी लगती रही और वो मुख्तलिफ नामों से दोबारा काम करती रही। अगर ये इन्होंने पाबंदी लगाई है तो फिर अभी इन्होंने होमवर्क भी नहीं किया, तो इन्होंने पाबंदी लगा दी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना इनका बाकी है, अभी इन्होंने बाकी काम जो है वो करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हज़ारों लोग जो हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं। और इनको पता होना चाहिए कि FATF जो है जिस पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा हुआ है, उसमें अभी तक पाकिस्तान को कहते हैं कि 24 पॉइंट्स हैं, उनको इन्होंने अमल किया है 27 पॉइंट हैं। और तो ये सारी चीज़ें इनके सामने थी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत चाहे वजारत ख़ारजा है, हुकूमत चाहे वजारत दाखिला है, हुकूमत चाहे मईशत है, हर मैदान में ये हुकूमत जो है वे फेल हो चुकी है। और इन्होंने आम आदमी जो पाकिस्तान में रहता है, जहाँ पर उसको रोटी के लिए, चीनी के लिए, गैस के लिए, दवाई के लिए उसको अपना यरगमाल बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं समझता हूँ ये एक नया सिलसिला जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मियाँ नवाज शरीफ की कोशिशों से माजी में बेहतर हो चुकी थी, उसको फिर नए सिरे से स्टार्ट करना जो है ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई बदकिस्मती की बात है। जहाँ तक वज़रा के तब्दील करने का तल्लक है, वज़रा तब्दील होते रहते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ये वज़ीर जो हैं, ये वज़ीर इनका कोई कप्तान ही नहीं है। अगर इनका कोई कप्तान होता तो वो अपनी निगरानी में इनको तब्दील भी करता, इनको फील्डिंग भी देता, इनको बैटिंग भी देता। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है ये इन बेचारों के पास और इन यतीमों के पास नहीं है। ये मईशत जो है ये IMF के पास है, और IMF जिसको वज़ीर ख़जाना चाहते हैं उसको बना लेते हैं। IMF जिसको तब्दील करना चाहती है उसे तब्दील कर लेती है। अभी IMF ने 1400 अरब का टैक्स आप पे उन्होंने लगाना है। IMF ने आपकी बिजली की कीमतों में इजाफा करना है। जिस तरह IMF इनको कहेगी और जिस तरह उन्होंने कहा है कि 6000 अरब रुपए इन्होंने टैक्स की कलेक्शन करनी है, ना इनके पास कोई
कलेक्शन होती है और ना ही इनकी कोई करेक्शन होती है। दोनों पास चीज़ें इनके पास नहीं हैं। और अब ये वज़ीर दुनिया में इन्होंने जो तमाशा बनाया हुआ है, मैं समझता हूँ बार बार अभी ये फवाद चौधरी बेचारा, हम इससे पहले भी वज़ीर इत्तलात था, अब 2 साल के बाद फिर उसे वज़ीर इत्तलात जो है वो बनाया है। इसी तरह बाकी के वज़ीर भी जो हैं, जो इनको असाइनमेंट दी है, ये खुद मानते हैं कि ये फेल हो चुके हैं। इनके पास कोई टास्क नहीं है जो ये गरीब आदमी को फैसिलिटेट कर सकें। शहबाज शरीफ की ज़मानत का तल्लुक़ है, दुनिया जानती है कि शहबाज शरीफ को उसकी तमाम एजेंसियों ने बेगुनाह करार दिया। आशियाना का और दूसरे भी जो केसेस थे मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, कोई एलिगेशन, कोई रिकवरी नहीं है, कोई एलिगेशन साबित नहीं हुआ है। और मियां नवाज शरीफ ने जितनी जेल देखी है, उसके बाद उन रूल्स के मुताबिक कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को ज़मानत दी है, जो हम समझते हैं कि हमारी मुस्लिम लीग नून ने जितनी जेलें देखी हैं, उन सब को अगर ज़मानत मिली है तो अदालत से मिली है। हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई सौदाबाजी नहीं। और जिस तरह का NRO का ये नारा लगाते थे, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी पार्टी में किसी आदमी ने भी इनके नाम नहाद NRO से फ़ायदा नहीं उठाया। और अब शहबाज शरीफ साहब की अगर ज़मानत हुई है, इसी तरह ही पहले हमजा शहबाज साहब की ज़मानत हुई थी, इसी तरह इससे पहले शायद खाकान अब्बासी की ज़मानत हुई थी, आसन इकबाल की ज़मानत हुई थी, ख्वाजा साद रफ़ी की ज़मानत हुई थी। और मुस्लिम लीगी कारकुन जो हैं वो सख्तियाँ बर्दाश्त करके कौम के सामने सुरखरू हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अपना किरदार अदा करेंगे, जो कि पार्टी ने इन सबको, हम सबको जो भी असाइनमेंट दी, हम इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। बदकिस्मती से अगर एक मंसूबा भी, जिसका नाम इंटरचेंज से शाहकोट तक एक सड़क है, आज मैं खुद सुबह उस सड़क पे मैं आया हूँ और बताड़ी RB के नज़दीक आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। मैं हैरान हूँ कि 3 साल के अरसा में भी ना यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने ये सड़क देखी है, ना यहाँ के मिनिस्टर ने कोई सड़क देखी है, ना यहाँ की कोई इंतज़ामिया ने देखी है। और ये नाम नहाद जो प्रोजेक्ट, जो काम हो रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ पे हो रहे हैं। ये मंसूबा ADP का मंसूबा है और ये ADP का प्रोजेक्ट जो है ये 30% मुकम्मल हो चुका था। बाकी मंसूबा इन्होंने मुकम्मल करना था, जिस पर इन्होंने जिस तरीके से नामुकम्मल मंसूबों को अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया। ये एक वो मंसूबा है जो मेरा ख्याल है कि रोज़े रोशन की तरह यहाँ है और हर इस इलाके का शहरी जो है वो इस सड़क से मुस्तफ़ीद होता है और सुबह से शाम तक गालियाँ भी निकालता है कि अगर ये सड़क बनी होती तो इस इलाके की पैदावार बेहतर होती, इस इलाके में तालीम बेहतर होती, इस इलाके के नौजवानों के लिए सहूलतें बेहतर होती। और फिर अगर वो नामुकम्मल मंसूबे जो मियां नवाज शरीफ ने सांगलाल और शाहकोट के इलाके के लिए N117 के लिए दिए थे, जिसमें एक्सप्रेस वे जो है, जिसका PC1 और एस्टीमेट और स्टोन ब्रेकिंग सेरेमनी वो पाया तकमील तक पहुंच रही थी, अगर वो सड़क जो है शुरू हो जाती तो इस इलाके की तकदीर बदल जाती। इस इलाके में फ्लाई ओवर जिस पे लोग जो हैं घंटों सड़कों पे खड़े रहेंगे और ये सड़क ननकाना साहब के सिखों के लिए इंटरचेंज से लेकर ननकाना तक जो सड़क का मंसूबा था, ये पाया तकमील तक पहुंचता। मैं समझता हूँ अगर हमने नहीं पहुँचाया तो जाओ देखो जाके ADP के दफ्तर में, चेयरमैन ADP के पास ये फाइलें पड़ी हुई हैं, चेयरमैन अपना सेक्रेटरी CNW के पास ये फाइलें पड़ी हुई हैं। खुदा के लिए इन लोगों को सज़ा ना दो, इन लोगों को जितनी तुम सज़ा दे